सो हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रेवलेंस। प्रेवलेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है हर जगह व्याप्त है। बट इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रेवलेंट, वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो सिनोनिम देख लेते हैं हम इसके लिए यूबिक्विटी कह सकते हैं, हम इसके लिए रैम्पेंसी कह सकते हैं, हम इसके लिए राइफनेस कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, हम इसके लिए हर जगह कण कण में व्याप्त है कोई चीज़, ठीक है। कॉमननेस कह सकते हैं, और एक इडियम होता है डाइम ए डजन, वो भी कह सकते हैं कि उसका मतलब भी होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो कॉमन है, हर जगह मिलती है। यूनिवर्सैलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एप्रीहेंशन। जब एप्रीहेंशन एज अ नाउन काम करता है या एप्रीहेंसिव होता है, एप्रीहेंशन या एप्रीहेंसिव दोनों का ही मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है आप संशय में हैं, आशंकित हैं, किसी चीज़ के लिए डर है, किसी चीज़ के लिए चिंता है आपको, तो वरी कह सकते हैं, डाउट कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं, लेकिन किस लिए? फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जब एक वर्ब के तौर पे एप्रीहेंशन काम करता है तो वो होता है एप्रीहेंड, और एप्रीहेंड का मतलब होता है कि पुलिस ने किसी चीज़ को अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया है, सीज कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, या फिर कह सकते हैं लॉकअप में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इमेंस। इमेंस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा है कोई चीज़, तो ह्यूज कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, बेमोथ कह सकते हैं, मेमोथ कह सकते हैं, कलोसल कह सकते हैं, हम इसके लिए जायंट कह सकते हैं, गारगेंटुअन कह सकते हैं, माउंटेनियस कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस कह सकते हैं, राक्षस से भी बड़ा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम पढ़ सकते हैं, ईजिली रीडेबल है कोई चीज़, साफ साफ तौर पे लिखी हुई है, हम उसको पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गेस करना किसी चीज़ को, तो हम इसके लिए कंजक्चर कह सकते हैं, सरमाइज कह सकते हैं, थिंक कह सकते हैं, पॉन्डर कह सकते हैं, च्यू द कड कह सकते हैं, इमेजिन कह सकते हैं, फिर इसके साथ ही साथ हम इसे नोशन, आइडिया, बिलीफ, डॉगमा, डॉक्ट्रिन भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है ख़त्म होती चली जा रही है, कोई चीज़ कम होती चली जा रही है, या फिर डिसअपियर होती चली जा रही है, तो हम इसके लिए डिसअपियरिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए फेडिंग अवे कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिक्रीजिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं, क्रिपलिंग कह सकते हैं, डेबिलिटेटिंग कह सकते हैं, कोई चीज़ इनफेबलिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ एंड पे आ गई है, अपने क्लाइमेक्स कह सकते हैं, हम इसके लिए क्रेसेंडो कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, हम इसके लिए पीक शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम इसके लिए फाइनल आउटकम भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, तो हम इंस्पेक्शन कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, एग्जामिनिंग कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, और दो फ्रेजल वर्ब लुक इनटू और डेल्व इनटू भी हम बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयावह है, डरावनी है, सो हम इसके लिए इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है फॉर्मिडेबल कह सकते हैं, फ्राइटनिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए हॉरिफाइंग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कोई चीज़ जो है थ्रेटनिंग है, मेनेसिंग कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घातक है। एक चीज़ और जो थ्रेटनिंग और मेनेसिंग वर्ड है, वो एज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लीथल भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो लीथल के हम सिनोनिम देख लेते हैं, हम इसके लिए घातक हिंदी में बोलते हैं इसको, कोई चीज़ तो हार्मफुल कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेलीटोरियस कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। और थ्रेटनिंग और मेनेसिंग तो हम बोल ही सकते हैं इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे बच नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है कोई चीज़, इनएस्केपेबल है, भाग नहीं सकते, श्योर टू हैपन है, बाउंड टू हैपन है, वो सर्टेन है, वो चीज़ वो होके ही रहेगी। डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ से कोई नहीं बच सकता।